जब राहु की दशा आई तो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए मिस्टर ट्रम्प, जिनका बनने का कोई संकेत दूर दूर तक किसी को था ही नहीं। टेंशन, डिप्रेशन, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। राहु और केतु बेसिकली दो बिंदु ज्योतिष में बनाए गए। गैलेक्सीज को आप कैसे नापें, कौन सी ग्रह कितनी दूरी। राहु का अंधेरा। राहु केतु उपग्रह होने के बाद भी अपना प्रभाव मनुष्य के जीवन पे पूरा ही डालते हैं। एक ऐसा ग्रह जिसकी उत्पत्ति दैत्यों से हुई और जिन ग्रहों से सभी भयभीत रहते हैं। जी हाँ, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुप्रिया जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने आपके सभी समस्याओं का समाधान लेकर, और मुझे इतना धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जी बिल्कुल ही, क्योंकि मंजू शर्मा जी द्वारा बताए गए उपाय आप बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। इसीलिए इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राहु केतु ग्रह की। राहु केतु ग्रह जिनकी उत्पत्ति दैत्यों से हुई, लेकिन उनका वर्चस्व कायम है और उसे एक छाया ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि राहु केतु ग्रह से सब क्यों इतना डरते हैं, और इसी कड़ी में हम सबसे पहले राहु के बारे में बात करेंगे कि राहु है क्या और राहु हमारी कुंडली में किस तरीके से असर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको राहु के बारे में बताना चाहूंगी। राहु और केतु बेसिकली दो बिंदु ज्योतिष में बनाए गए आकाश गंगा को नापने के लिए, कि गैलेक्सीज को आप कैसे नापें, कौन सी ग्रह कितनी दूरी पर है। लेकिन ये छाया ग्रह हैं, लेकिन प्रभाव इनका पूरा है। राहु क्या है? अंधेरा। तो आप देखते हैं रात में अंधेरे का प्रभाव पूरा रहता है, रात तो पूरी ही है ना। तो इसीलिए राहु केतु उपग्रह होने के बाद भी अपना प्रभाव मनुष्य के जीवन पे पूरा ही डालते हैं। तो राहु अगर हमारी कुंडली में है तो इसका अच्छा असर होता है या बुरा? देखिए, दोनों तरह के होते हैं। लेकिन सबसे पहले राहु है क्या? राहु वहम, फोबिया, डर, अनचाही समस्याएं, अचानक समस्याएं, ये सब राहु क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। टेंशन्स, डिप्रेशन, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, या वो हमें या उनकी दशा या प्रत्यंतर दशा हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग बढ़िया नहीं चल रही, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर और फोबिया हमेशा बना ही रहेगा। जी, क्योंकि मैंने भी सुना है, जो भी ज्योतिषाचार्य हमें बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु विराजमान है तो मतलब डर खुद ही लग जाता है। लेकिन राहु केतु ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ उपाय हो और हम अपनी कुंडली में राहु को अच्छा कर लें ताकि उसका कुछ गलत असर हम पे ना हो। जी, राहु क्या है? बेसिकली एक पागल हाथी है, मदमस्त हाथी, कहीं भी निकल जाएगा। या कह लीजिए राहु एक धुआं है और धुएं की कोई दिशा नहीं होती कि वो कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा। तो ऐसे ही जब राहु की दशा आती है तो हम भी दिशाहीन हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कहाँ जाएं, क्या करें और क्या डिसीजन लें। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा की तरह उपाय बताऊंगी और ये समझाऊंगी कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, मैं राहु के बारे में आपको बताती हूँ कि राहु पॉजिटिव कितने हैं। जब राहु की दशा आई तो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए मिस्टर ट्रम्प, जिनका बनने का कोई संकेत दूर दूर तक किसी को था ही नहीं। तो राहु की दशा अगर अच्छी आ जाए आपकी कुंडली में तो वो आपको नेता या अभिनेता बना देते हैं, और इंसान को फिर निमंत्रण पाने की इच्छा बड़ी रहती है कि यार मैं ही बढ़िया हूँ और मैं ही रॉबिन हुड हूँ और मैं ही जो करूँगा बढ़िया करूँगा। तो ये सब फीलिंग्स राहु कहीं ना कहीं उसके अंदर देते हैं, या यूँ कहिए कि राहु के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस दिला रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि सक्सेस हमें दिला रहे हैं राहुल, अगर हमारे पॉजिटिव उसमें बैठे हैं तो। लेकिन अगर राहु हमारी नीच की राशि में बैठे हो तो क्या करा जाए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स देंगे आपको। सबसे पहले तो फोबिया, डिप्रेशन, डर, समझ नहीं आएगा क्या करें। अच्छा, तो उसके लिए कुछ उपाय होंगे, क्योंकि आप तो उपाय देने में एक्सपर्ट हैं और हमारे दर्शक आपके बताए गए उपायों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपने पूछा कि हम मंजू शर्मा जी से कैसे जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मंजू शर्मा जी की पूरी डिटेल्स दी गई हैं। आप उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं और आप उन्हें कुंडली भी दिखा सकते हैं। मंजू शर्मा जी, बताइए कि अगर राहु नीच में हो
तो क्या होगा और उसका क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखिए, जो राहु की धातु है ना, वो रांगा है। जैसे हर ग्रह की अपनी धातु है, किसी की चांदी है, किसी की सोना है। तो सबसे पहले ना आप रांगे के कॉइन्स अपने पास रखना शुरू करिए, या एक रांगे का हाथी बनवाकर गंगाजल में डालकर उसे डब्बे में बंद करके रखें, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग उपाय है राहु को ठीक करने का। लोग बताते हैं कि आप सप्त धातु या चांदी का बनवाएं, लेकिन जितना भी मैं ज्योतिष में एक्सपीरियंस किया है उनका रिजल्ट नहीं आता, और रांगे का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक आपने सुना होगा सतनजा, 7 तरह का नाज। अगर आप उसको आटे में मिक्स करके उसकी गोलियां बना के मछलियों को फीड कराएं सैटरडे के दिन या बुधवार के दिन, तो भी राहु आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जो जल के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो उपाय हो गए। राहु हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं या कितने टाइम तक एक राशि में रहते हैं, उस पर थोड़ा आप विस्तार से बताइए। देखिए, राहु की दशा चलती है हमारी कुंडली में 18 साल। अब 18 साल तो उन्हीं की दुख ही देंगे। कहीं कहीं नव पंचम में बैठ जाएं तो अच्छा भी करते हैं, नेता अभिनेता भी बनाते हैं। लेकिन ना आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोग मक्कारी बहुत कर रहे हैं। ये किसकी वजह से कर रहे हैं? अगर राहु और बुध की युति हो जाए तो ऑनलाइन बुध है, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ आदमी ना गलत करने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। और आदमी फंस जाता है तो राहु के लिए 3 लाइन में बोलना चाहूँगी कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है। राहु रिप्रेजेंट करता है पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना। अगर आप बीमार हैं तो आप दवाई खाओगे, अब्यूज लैंग्वेज बोल रहे हैं या ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने उसकी कंप्लेंट कराई तो आपको जेल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो राहु बेसिकली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स दे के ही जा रहा है। इसके लिए आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगी कि राहु अमर है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और अमृत देवताओं को पिलाया तो राहु का उन्होंने सर काट दिया, लेकिन सर और धड़ अलग अलग हो गए। एक को राहु के कहते हैं और एक को केतु कहते हैं। लेकिन राहु इतने पावरफुल हैं, वो किसी के काबू में नहीं आते। अगर वो किसी के काबू में आते हैं तो वो है जगत जननी माता जगदम्बा। तो आप सभी या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ब्राह्मण द्वारा कराएं, या इसके अलावा आप नित्य प्रति अगर देवी सूक्त का पाठ भी करते हैं तो राहु की दशा कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने बताया कि राहु 18 साल तक हमारे जीवन में रहते हैं, तो ये तो आपने उपाय बता दिया अगर वो नीच के हैं। लेकिन राहु अगर उच्च के होते हैं तो हमारी राशि पर उनका क्या असर होता है? राहु अगर उच्च के हैं तो मैंने बताया आपको, नेता बनाएंगे, अभिनेता बनाएंगे, पुलिस की जॉब भी कई बार दिलवा देते हैं, यहाँ तक कि बड़े पद में आपको सिलेक्ट करवा देते हैं। जी, तो हमने जैसे राहु की बात करी, अगर अब हम बात करेंगे केतु की, उससे पहले अगर राहु के बारे में हम और कुछ जो छूट गया हो वो आप हमें बता दीजिए। देखिए, जैसे कई संत महात्मा कहते हैं कि जब तक इस संसार में कोई न सुखी, एक चंद्रमा सुखी, एक सूर्य सुखी, लेकिन जब ग्रहण लगे तो वो भी दुखी। अगर राहु के साथ कुंडली में चंद्रमा या सूर्य की युति हो जाए तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। इस ग्रहण योग से ये होता है कि आदमी कितना भी प्रभावशाली हो, प्रतिभावान हो, उसके कार्य की कदर नहीं होती, कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाता है। तो ये भी एक राहु का बहुत नेगेटिव वो है इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है। इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा, आप रांगे के 10 सिक्के लें और 2 नारियल लें, उन्हें आप चलते जल में प्रभावित करें सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन, तो इससे भी जो राहु के अशुभ फल हैं उनमें कमी आती है। अच्छा, तो ये तो राहु की बात हो गई। राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने कई उपाय बता दिए, लेकिन जहां राहु का नाम आता है और वहां केतु का नाम ना आए तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो अब हम जानेंगे केतु ग्रह के बारे में कि केतु हमारी कुंडली, हमारी राशि पर क्या असर डालते हैं। क्या बस केतु बुरा ही असर डालते हैं, ये आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी केतु है क्या। केतु गुरु का पक्का चेला है। गुरु मतलब बृहस्पति, तो वो हमें बहुत आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी। जितना राहु नेगेटिव है, केतु उतना ही पॉजिटिव है। वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं कि आप ध्यान की तरफ जाएं, गुरुओं की शरण में जाएं, अपने मन को संसार से विरक्त करके भगवान की शरण में जाएं। ये आपको केतु रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी धर्म ध्वजा को लहराते हैं, और आपको भजन अगर अच्छा हो जाए
तो जीवन में आपको मोक्ष भी केतु ही दिलाते हैं। मतलब केतु बहुत अच्छी चीज कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना क्यों डरते हैं? केतु के बारे में एक कहावत है कि केत बिकाए खेत। अगर केतु की दशा अच्छी ना हो और वो कुंडली में अच्छे पोजीशन पे ना हो तो सबसे पहले तो पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, पैरों में डिजीज़। दूसरी बात, खेत बिकाए मीन्स आपके जीवन भर की पूंजी केतु की दशा में खत्म हो जाती है। तो ये तो बहुत कष्टकारी है। अगर पूरा जीवन भर पूंजी बचाई है और केतु राशि में आके बैठ गए और 18 साल तक वो विराजमान रहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी चीज। तो अब आपको समाधान बताना है, क्योंकि आप समाधान बताती हैं। आपने राहु के लिए भी कई उपाय बताए। तो केतु की अगर दशा चल रही हो किसी की राशि, किसी की कुंडली में, तो क्या समाधान करने चाहिए? अगर आपको केतु अच्छे करने हैं तो आप लहसुनिया पहने, ये केतु का रत्न है, बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो उपाय है ना केतु का, वो है स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना। शनिवार के दिन आप कुत्तों को भोजन कराएं, दूध खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, अंडे खिलाएं, इट्स अप टू यू। जैसे शनि एक पालतू कुत्ता है, केतु वैसे एक आवारा कुत्ता है। बाहर आप उन्हें, कुत्तों को अगर आप भोजन कराते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय है केतु को स्ट्रॉन्ग करने का आपकी कुंडली में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डॉग्स को हम कुछ भोजन करा रहे हैं। अगर हमें पता कैसे चलेगा, जैसे आपने संकेत बताते हैं आप, हमें पता कैसे चले बिना कुंडली दिखाए कि हमारी कुंडली में जो केतु हैं वो अच्छे स्थान पे हैं या नीच के स्थान पे हैं? देखिए, इसके लिए तो फिर अब मैं बोलूँगी आपको कि आप मुझे कुंडली दिखानी पड़ेगी। लेकिन केतु आपको अध्यात्म की तरफ बहुत ले जाते हैं, समाज में आपको पूजनीय बनाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। और लग रहा है कि कहीं आपको कष्ट दे रहे हैं तो बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान गणेश धर्म के प्रतीक हैं, प्रथम पूजनीय हैं। और ऐसी मान्यता है कि कहीं ना कहीं अपनी सूंड से वो केतु पे प्रहार करते हैं तो केतु वहाँ स्टॉप हो जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे केतु कहा जाता है कि हमेशा मैंने सुना है कि राहु केतु अगर मिल जाएं, किसी एक साथ एक राशि में बैठ जाएं तो बहुत कष्ट देते हैं, क्या ये सही है? जी, राहु केतु दोनों ही कष्टकारी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की फिर सोच समझ अलग अलग हो जाती है। लेकिन जैसे ग्रहण की बात करी, अब केतु के साथ भी अगर चंद्र बैठ गए या सूर्य बैठ गए तो ये भी ग्रहण की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ भी इंसान को प्रोग्रेस नहीं करने देते, बिजनेस में बहुत घाटे होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। तो ये सब जो केतु अगर अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देकर ही जाएंगे। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे ये संकेत हमें पता चल गए और अब हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपना केतु को, तो हमें क्या उपाय करने हैं? कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो हमारे दर्शक करें और जिनसे जो हमारे उपाय हैं उसको करके वो जीवन में सफल हो जाएं। आप केतु यंत्र धारण करें, चितकबरे कलर यानी कि जो मल्टी कलर या डुअल कलर कह सकते हैं, मिक्स कलर के कबूतरों को फीड कराएं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है केतु का। और अगर हस्बैंड वाइफ का स्वास्थ्य खराब है, केतु कुंडली में अच्छे नहीं है, तो आप डबल शेड के यानी कि 2 रंगे जिसमें ब्लैक और व्हाइट स्टेप्स हो, ऐसा कंबल हर साल मंदिर में दान करें। इससे आपके केतु भी स्ट्रांग होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। इसके अलावा देखिए, केतु के ना सर नहीं है, धड़ ही धड़ है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं भाई सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। लेकिन कई आचार्य विद्वान कुंडली में कहते हैं केतु देखते हैं 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसके पास आंखें नहीं हो देखेगा कैसे? सपोज करिए आप, मेरे पास आईज नहीं है तो मैं कैसे उठूंगी? आसपास कहीं चीज़ों पे हाथ लगाऊंगी तभी उठूंगी। राइट को लगाऊंगी तो ये मैं 5वीं दृष्टि मानूंगी और लेफ्ट को 9वीं। लेकिन जब मैं चलूंगी तो मैं किसी के कंधे पे हाथ रख के चलूंगी, क्योंकि सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं देता, तो इसे हम 7वीं दृष्टि मानते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं केतु अपनी दृष्टि का प्रभाव भी डालते हैं। तो केतु को लेकर मुझे कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके पत्नी के घर में बैठ जाएं तो वाकई आपके स्वास्थ्य को बहुत खराब करते हैं। इसके लिए मैं उपाय दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप हर साल धर्म स्थल में कंबल ज़रूर दान करें डबल शेड का, इससे केतु आपको कष्ट नहीं देंगे। अच्छा, ये तो आपने ये वाला उपाय बता दिया। लेकिन कहा जाता है कि केतु अगर कुंडली में बैठ जाए, अगर ऐसा भी कुछ ऐसा असर होता है कि पुरुष की कुंडली में केतु अलग असर करता है, महिलाओं की कुंडली में अलग असर करता है, बच्चों की कुंडली में अलग करता है? जी, सभी के लिए अपने अपने फल देंगे ना। अगर कहीं अच्छी जगह बैठ गए तो मैंने कहा आपको मोक्ष दिला देंगे, आपको भजन के मार्ग पे ले जाएंगे। देखिए, भजन करना बहुत आसान है। अगर आप हिमालय चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं, और आजकल साधु संत भी कहते हैं कि अगर आप ग्रस्त में
अपने बच्चों को देखकर, पत्नी के सारे कार्यों को पूर्ण करके, बूढ़े माता पिता की सेवा करके भजन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फलदायी है। इसका मतलब केतु आपके स्ट्रांग है कि आप सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके भजन कर रहे हैं। देखिए, जैसे आश्रम रहना, उसके पास तो एक ही काम है कि सुबह शाम भजन कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप तो गृहस्थी हैं, हमें सारा मैनेजमेंट भी देखना है और भगवान का भजन भी करना है। और अगर केतु कुंडली में यहाँ पर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से वो हमें सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बता दिए, और बाकी उपाय और बाकी अगर आपको कुंडली खुलवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मंजू शर्मा जी की पूरी डिटेल्स हैं, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो, मंजू शर्मा जी उसका ज़रूर आंसर करेंगी। तो मंजू जी, अब हम अंत की ओर चलते हैं, और अब आप हमें छोटे से और जल्दी से बता दीजिए कि क्या क्या हम उपाय कर लें जिससे हमारा केतु स्ट्रांग हो जाए। केतु को स्ट्रांग करने के लिए तो आप शराब और सिगरेट का उपयोग ना करें। उसके बाद आप लहसुन समझते हैं, लहसुन सब्जी में आता है जो, और प्याज, आप वो लेकर जल में प्रभावित करें तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है केतु का, जो आज तक शायद किसी ने कभी पहले पॉडकास्ट पे बताया नहीं होगा। अच्छा, लहसुन प्याज को हमें किसी बहते जल में प्रभावित करना है तो उससे हमारे केतु स्ट्रांग होते हैं। अरे वाह। तो इसके अलावा आप, अगर आपके घर में बहुत सारी छिपकलियां हैं तो उन्हें आप रिमूव करें, इससे भी आपके केतु बहुत स्ट्रांग होंगे। और अगर कोई आदमी अपंग है, डिसेबल है, उसको आप घर में बुला के भोजन कराएं या उसकी हेल्प करें, तो इससे भी आपके केतु बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं और इसमें कोई ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपका ज्यादा पैसा लगेगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपको अपने राहु केतु स्ट्रांग करने हैं तो इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। कुछ और रह गया हो हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक आपका पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनते हैं और कई कमेंट्स हमने देखे हैं कि उन्हें आपके द्वारा बताए गए उपाय बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ और बच गया हो तो बताइए, बाकी तो कुंडली आपके पास दिखाने आते ही हैं। जी, जैसे कि हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, राहु अगर एक्टिवेट है तो आप समुद्र की यात्रा जरूर करेंगे, तो आप घूमने जरूर जाइए। और अगर केतु है तो आप धार्मिक यात्राएं जरूर करेंगे। केतु आपको धार्मिक यात्रा कराता ही कराता है, और आप तीर्थ स्थल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पुण्य बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत और अच्छा डिफरेंट बता देती हूँ। आप किसी जवान यानी कि युवा ब्राह्मण को एक धोती दान करें जो सफ़ेद रंग की हो, लेकिन उसकी स्ट्रेप्स किनारी ब्लैक हो, तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाएगी। जो भी केतु के अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं वो आपको मिलने कम हो जाएंगे। कुल मिला के मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप तीर्थ स्थल में जाएं, दान करें और बाकी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें, क्योंकि होई सोई जो राम रची राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे साखा। जी बिल्कुल, कोई कष्ट है तो उसका समाधान जरूर है, और समाधान है हमारे इन पॉडकास्ट में, जिसमें हम अलग अलग ज्योतिषाचार्य बुलाते हैं और आपके सभी प्रश्नों के सवाल देते हैं। तो आज हमने बात करी राहु केतु के बारे में, इसलिए अब अगली बार से आप राहु केतु से घबराइएगा मत, क्योंकि आपके पास मंजू शर्मा जी द्वारा बताए गए उपाय हैं। मंजू जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुप्रिया जी, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, और मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी आपकी सभी समस्याओं का हल हो सके। और मैं अपने पॉडकास्ट का समापन करना चाहती हूँ भगवान का नाम लेके, तो आप भी एक बार सभी मेरे साथ बोल दीजिए, बोले पार्वती पते हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जी, महादेव के नाम से ये पॉडकास्ट खत्म हुआ है, और अगला पॉडकास्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे मंजू शर्मा जी के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, और अगर आप मंजू शर्मा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी गई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी लोग हैं जो समस्या लेकर बैठे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं। तो हो सकता है इस पॉडकास्ट में उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसलिए जल्द से शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें